Hello dear children, welcome to English class. So children, in today's class we are going to study the lesson 6, the wind and the sun. So the wind किसको कहते हैं? हवा. And the sun और सूरज. So क्या कनेक्शन हो सकता है हमारे इन दो कैरेक्टर्स के बीच? हमारे लेसन के आज दो कैरेक्टर्स है, एक तो हवा है और एक सूरज है. तो इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, चलिए हम स्टोरी पढ़कर पता लगाएं. So this is the page of your textbook. Okay. And this is our first para, the wind and the sun. Lesson name THE the, WIND wind, AND and the sun, SUN sun. आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे हवा पिक्चर में सूरज का चित्र है और यहाँ पे हवा भी है, विंड, और यहाँ एक मैन है. सो ये लोग क्या करने वाले तीनों मिलके, चलिए पता लगाएं. विंड, यहाँ पे कॉन्वर्जेशन है. सो चिल्ड्रन, आपके टेक्स्ट बुक में कॉन्वर्जेशन मतलब यहाँ दो लोग बातें कर रहे हैं, सूरज और हवा आपस में बातें कर रहे हैं. सो सबसे पहले कौन बोलता है? मदर लेटर में यहाँ पे लिखा गया है WIND विंड. सो सबसे पहले किसने कहा? WIND विंड ने कहा. सो विंड क्या कहता है? विंड जाकर सूरज से बोल रहा है, सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. सो हवा जाकर सूरज से कह रहा है, सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड. क्या तुम उस आदमी को देख सकते हो रोड पर जा रहा है? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली दैन यू. सो हवा ने सूरज से कहा, आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली दैन यू. सो हवा जाकर सूरज से कहता है, उस आदमी को तुम देख रहे हो ना जो रोड पर जा रहा है, उसने कोट पहनी है और मैं तुमसे भी ज़्यादा जल्दी उस मैन की कोट उतरवा सकता हूँ. COAT कोट, OFF ऑफ, कोट ऑफ मतलब जो उस मैन ने कोट पहना है उस कोट को उतरवा देना, उसको निकलवा देना. सो मैं तुमसे ज़्यादा जल्दी उस मैन की कोट उतरवा सकता हूँ. ऐसा किसने कहा? विंड ने. विंड ने जाकर किससे कहा बच्चों? सन से. ओके, चलिए देखते हैं सन इस बात का क्या रिप्लाई देता है. सन, अब किसने कहा? सन. देख सकते हैं ना, SUN सन, ब्रैकेट में लिखा है स्माइलिंग, SMILING स्माइलिंग. सो सन उस विंड की बातें सुनकर हंसते हुए बोलते हैं, वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. जब विंड ने आके सूरज से ऐसा कहा कि मैं उस आदमी की कोट तुमसे पहले उतरवा सकता हूँ, तो सन उस हवा की बातों, विंड की बातों को सुनकर हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है और मैं पहला चांस तुमको ही दूंगा. ओके, ऐसा किसने कहा? सन ने. सन ने किससे कहा? विंड से. ओके, सो चलिए विंड क्या करता है हम देखते हैं. सो WIND विंड puffing his cheeks and blowing hard. So पहला चांस तो अब सन ने विंड को दिया है अपनी ताकत आजमाने का. सो अब विंड क्या करता है? अपने मुंह में बहुत जोर की हवा भरता है, अपने मुंह को एकदम फुलाता है और ताकत से पफ करता है. अब हम भी जब केक के ऊपर कैंडल्स को जब हमें बुझाना होता है, हम पूरी ताकत से जोर से हवा निकालते हैं मुंह में से. इसी प्रकार विंड ने भी पूरी ताकत लगाकर अपने मुंह में हवा भरी और उसको जोर से ब्लो किया. वू वू वू. सो उस हवा की आवाज को किस प्रकार बताया गया है? WH एंड सो मेनी ओस. वू वू एंड वू. सो पूरी अपनी ताकत उसने लगा दी. नाउ मैन, अब देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे विंड कितनी जोर से हवा को ब्लो कर रहा है, जिससे उस मैन की टाई भी उड़ रही है, बहुत डस्ट, धूल मट्टी उड़ रहा है पूरे वातावरण में. सो मैन, अब मैन क्या कहता है देखते हैं. हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे. आज कितनी जोर से हवा चल रही है. इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे. इस हवा ने तो मेरी कोट को भी उड़ा दिया है, मेरी कोट पूरी उड़ने लगी है. I must hold it tightly round myself. मुझे अपनी कोट को जोर से पकड़ लेना चाहिए, जोर से लपेट लेना चाहिए. ऐसा किसने कहा? मैन ने. क्यों कहा? क्योंकि विंड पूरी ताकत से हवा ब्लो कर रहा है और हवा ब्लो करने की वजह से उस मैन की कोट उड़ने लगी है और उसने अपने कोट को बचाने के लिए जोर से लपेट लिया है.
नाउ विंड, WIND विंड, अब विंड क्या करता है? ब्लोइंग हार्डर, सो विंड ने और भी ताकत लगाई और जोर से हवा को ब्लो किया, वू वू। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ताकत लगा रहे हैं, और हमारे वर्ड्स में भी कितने सारे ओस ऐड हो गए हैं, मतलब बहुत ताकत लगा रहा है विंड। नाउ मैन, अब मैन क्या कहता है? मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली, हाउ कोल्ड इट इज। सो मैन ने क्या किया? मैन ने और जोर से अपनी कोट को अपनी ओर लपेट लिया, और जोर से। हाउ कोल्ड इट इज, कितनी ठंड लग रही है। जब तेज हवा चलने लगी उस मैन को और भी ज्यादा ठंड लगने लगी। जब ठंड लगती है तो हम भी क्या करते हैं? अपने स्वेटर को, अपने शॉल को और भी ज्यादा टाइट से लपेट लेते हैं। नाउ विंड, सो विंड क्या कहता है? सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। सो विंड अब सन से कहते हैं, सन आई गिव अप, मैं अपनी हार मानता हूं। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उस मैन की कोट नहीं उतरवा सका। ओके, ऐसा किसने कहा बच्चों? WIND विंड ने सन से कहा। सो सन, अब सन क्या करते हैं? नाउ इट इज माई टर्न, लेट मी ट्राई, ही शाइन्स हार्ड। सो सन ने विंड की बातें सुनी और उससे कहा, अब मेरी बारी आई, चलो मुझे ट्राई करने दो। और वो ऐसा कहकर जोर से चमकने लगते हैं। ही शाइन्स हार्ड, वो अपनी सूरज की रोशनी को और भी तेज कर देते हैं। मैन, व्हाट अ फनी डे। सो जैसे ही सूरज जोर से चमकने लगे उसका असर क्या हुआ? आदमी पर उससे क्या असर हुआ? व्हाट अ फनी डे, ये क्या हो रहा है आज अचानक से? इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज सो हॉट, अभी तक तो कितनी ठंड थी और अचानक से यहाँ पे अब गर्मी होने लगी। ऐसा कहकर मैन बोलता है कि फनी डे, ये कौन सा मजाक चल रहा है? अभी तक तो बहुत ठंड थी और अचानक से गर्मी हो गई। सन शाइनिंग हार्डर, आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। सो सन ने क्या किया? सन और भी ज्यादा चमकने लगे और कहने लगे, मैं और जोर से चमक कर इसको और गर्मी देता हूँ जिससे कि वह अपना कोट उतार देगा। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं और तेज चमकता हूं और उस आदमी को और भी गर्मी देता हूं ताकि उसको और गर्मी लगे। मैन वाइपिंग हिज फेस, सो अब मैन क्या करता है? मैन को हॉट लगने लगा, गर्मी लगने लगी और पसीने छूटने लगे। सो मैन अपने फेस को अच्छे से पोंछते हुए, वाइप करते हुए, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, अब मुझे अपना कोट उतार देना चाहिए। ऐसा कहकर उसने कोट उतार दिया क्योंकि सन बहुत जोर से शाइन कर रहे हैं, वेरी हार्ड, एंड इट इज टू हॉटर एंड हॉटर, अब तो बहुत गर्मी लगने लगी है। सन ने विंड से कहा, आई हैव वॉन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। तो सन ने विंड से कहा, मैं जीत गया, आई हैव वॉन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैंने उस मैन को अपनी कोट उतारने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार सन जीत जाते हैं। सो चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी। बहुत अच्छी सी स्टोरी थी। सो पहले विंड ने क्या किया? अपने पर बहुत गर्व महसूस करके गर्व से सन को चैलेंज किया, और सन ने क्या किया? अपनी बात को बहुत आराम से प्रूव कर दिया कि कौन ताकतवर है। ओके, सो ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? एडेप्टेड फ्रॉम एसॉप्स फेबल। सो एक स्टोरी की किताब है एसॉप्स फेबल, उसमें से ये छोटी सी स्टोरी ली गई है। सो हियर आर सम ऑफ द न्यू वर्ड्स। ROAD road, COAT coat, QUICKLY quickly, STRONGER stronger, CHEEKS cheeks, WON warm. So here are some new words. अगर आप अपने आप लेसन रीड करेंगे, you may find so many words. आप उन सारे वर्ड्स को एक जगह लिखिए और उनकी रीडिंग की प्रैक्टिस अच्छे से करिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज। Here we have to discuss some of the question answers. What did the wind do to get off the man's coat off? So यहाँ पे ऐसा पूछा गया है, विंड ने क्या किया उस मैन की कोट को उतरवाने के लिए? So the wind blew harder and harder. So विंड ने बहुत जोर से हवा दी। What did the sun do to get off the man's coat off? अगले क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, सन ने मैन की कोट को उतरवाने के लिए क्या किया?
So the sun shines harder and harder to take off the man's coat. Who won in the end? Last में कौन जीता? The sun won in the end. So अंत में सन जीत गए. अगला एक्सरसाइज है Who said this to whom? यहाँ पे कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं हमारे लेसन में से. अब आपको ये बताना है कि यह बात किसने किससे कही. ओके चिल्ड्रन, सो क्वेश्चन को सेंटेंस ध्यान से पढ़िए और सुनिए. आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू. मैं तुमसे भी ज्यादा जल्दी उस मैन की कोट को उतरवा सकता हूं. ऐसा किसने कहा था हमारी स्टोरी में? द विंड सेड दिस टू द सन. विंड ने सन से कहा. आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट. मैं तुमको पहले ट्राई करने देता हूं. ऐसा किसने कहा था? सन ने. द सन सेड दिस टू द विंड. ओके, सूरज ने विंड से कहा. थर्ड, हाउ कोल्ड इट इज. आज कितना ठंड है. ऐसी बात किसने कही थी? मैन सेड टू हिमसेल्फ. मैन ने अपने आप में कहा. ओके, आई गिव अप. आई कैनॉट गेट हिज कोट ऑफ. फोर्थ सेंटेंस, आई गिव अप मतलब मैं हार मानता हूं, मैं उस मैन की कोट नहीं उतरवा सका. ऐसा किसने कहा? विंड सेड टू द सन. विंड ने सन से कहा. लास्ट, आई हैव वॉन. मैं जीत गया. ऐसा किसने कहा था स्टोरी में? द सन सेड टू विंड. ओके, सूरज ने विंड से कहा. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी. हमारे स्टोरी में कुछ ये एक्शन वर्ड्स थे. वॉकिंग मतलब चलना, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना, ब्लोइंग मतलब अपने मुंह से हवा फेंकना, पुल्लिंग मतलब अपनी ओर खींचना. ओके, फाइंड 3 more डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी दैट एंड इन ing एंड देन राइट देम हियर. सो ये एक्सरसाइज में आपको अपने आप करना है. स्टोरी वापस से रीड करिए. और भी कई यहाँ पे डूइंग वर्ड्स है लेसन में, उनको ढूंढकर आपको यहाँ लिखना था. फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग चलना, पफिंग का मतलब ही अपने मुंह से हवा को जोर से फूंकना, एंड द लास्ट इज शाइनिंग चमकना. सो ये भी वर्ड्स हमारे डूइंग वर्ड्स है स्टोरी के. नेक्स्ट, चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स. सो चिल्ड्रन यहाँ पे ऑलरेडी आंसर्स दिए हैं. डोंट लुक इन टू द आंसर्स. ये आपको ट्राई करना है. अपने टेक्स्ट बुक में आप खुद से ट्राई करिएगा. तो पहले वर्ड समझ लीजिए. पुल्ड, PULLED. पुल्ड मतलब किसी भी चीज को अपनी ओर खींचने को पुल्ड कहते हैं. TOOK टुक मतलब लेना. ब्लू मतलब अपने मुंह से हवा को फेंकना, ब्लू. फेल्ट FELT फेल्ट मतलब फील करना. वांटेड WANTED वांटेड. STARTED स्टार्टेड. ओके, ये सारे वर्ड्स हैं. इनकी सहायता से आपको नीचे दिए गए पैराग्राफ के फिलअप्स को कंप्लीट करना है. सो लेट अस रीड. वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन. एक दिन सन और सूरज ने एक कॉम्पिटिशन की. दे डैश टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट. सो वह दोनों क्या चाहते थे? वह दोनों चाहते थे कि वह मैन अपनी कोट उतार दे. सो दे डैश. सो दे डैश में हम क्या लिखेंगे? वांटेड मतलब चाहना. सूरज और विंड दोनों चाहते थे कि मैन अपनी कोट उतार दे. सो चाहना मतलब वांटेड WANTED वांटेड. फर्स्ट द विंड डैश हार्ड. सो सबसे पहले विंड ने डैश की. सो विंड ब्लू हार्ड अपनी हवा जोर से डाली मैन के ऊपर. द मैन डैश हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ. सो जैसे ही विंड ने अपनी ताकत से हवा ब्लो किया, सो मैन को ठंड लगने लगी और उस मैन ने अपने कोट को अपनी ओर और जोर से लपेट लिया. ओके, अपनी ओर. सो पुल्ड. ओके, PULLED पुल्ड. देन द सन डैश शाइनिंग हार्डली. उसके बाद सूरज बहुत जोर से शाइन किए. सो स्टार्टेड. ओके, STARTED स्टार्टेड. द मैन डैश हॉट. अब उस मैन को डैश लगने लगी. सो फेल्ट हॉट. ओके, गर्मी लगने लगी. एंड ही डैश ऑफ हिज कोट. और उसने अपना कोट डैश कर दिया. सो टुक ऑफ मतलब निकाल देना. ओके चिल्ड्रन,
सो आपको यहाँ पे पैराग्राफ में दिए गए लाइंस को समझते हुए सही शब्द को यहाँ पे लिखना है. विदाउट रीडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ, डोंट कॉपी फ्रॉम PDF एंड फ्रॉम द वीडियो. सो पहले रीडिंग करिए पैराग्राफ को बिना आंसर लिखे और इन वर्ड्स को सही मतलब समझते हुए मैच करते हुए इनको फिल करना है. Now the next exercise, look at these pair of words with opposite meanings. यहाँ पे कुछ opposite word दिए गए हैं. Hot, cold, big, small, strong, weak. These are very easy words which we have already studied. Now write the opposite word of. अब नीचे दिए गए word के opposite आपको लिखने हैं. Good, bad, BAD, bad. Hard, soft. Hard मतलब कठोर, soft मतलब नर्म. टॉल, शॉर्ट. टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा. ब्लैक, white, WHITE, white. So children, with this we have completed the lesson, the wind and the sun. बहुत अच्छी स्टोरी है. आप अपने आप लेसन को रीड करिए और जो आपको न्यू वर्ड्स मिलते हैं उनको एक जगह पर लिखकर उनकी रीडिंग प्रैक्टिस भी करिए. ओके, with this we have completed the lesson. So we will do notes of this lesson in the next video. So take care. Bye bye.